देखिए, अभी के समय में मैंने अवलोकन किया है और मैंने एनालिसिस भी किया और बहुत बच्चे से मिला भी हूँ। मोस्टली बच्चे यही कहते हैं कि मेरा मैथ वीक है। अगर मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता ना, तो मैं कोई भी कंपटीशन मैं अगर स्लिप कर रहा हूँ ना, अगर पास नहीं कर रहा हूँ ना, तो वो मैथमेटिक्स है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपना मैथमेटिक्स को खुद से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप अपने मैथमेटिक्स को बिना ट्यूशन, बिना कोचिंग का आप इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया, आप देख करके उसका आंसर निकाल लोगे। बशर्ते आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से आपको मैथमेटिक्स का शुरुआत करना चाहिए जीरो लेवल से। अगर आपको मैथमेटिक्स का जीरो भी पता नहीं है, आप अगर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, आपको लगता है कि मैथ हमसे होगा ही नहीं, मैं आपको सभी तरह का तरीका बताऊंगा कि आपको मैथ कैसे आएगा। और मैथ आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। अगर नहीं दौड़ेगा ना, तो आप जो है ना, मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। आप सिर्फ आगे मैं बताऊंगा कि मैथमेटिक्स को किस तरह से आपको लेके चलना है जीरो से। और एग्जाम चाहे वो सेंट्रल एसएससी हो, और मैं दो चार बुक भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दो चार कौन सी बुक लेना है। देखिए, तैयारी तो बहुत बच्चे करते हैं, मार्केट में ढेर सारी बुक अवेलेबल है, ढेर सारी सभी कुछ अवेलेबल है, लेकिन अब उसमें सिलेक्शन करना है आपको कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। आप ढेर सारे बुकों का जमावड़ा मत लगाइए अपने रूम में। कुछ सेलेक्टेड बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सब बुक खरीद दो, और आंख मूंद करके बाजार में क्या हो रहा है, स्टूडेंट कौन सा बुक पढ़ रहा है, इसके चक्कर में मत पढ़ो। अरे वो ये सगीर अहमद पढ़ रहा है, ये महेश मिश्रा पढ़ रहा है, ये आर एस अग्रवाल पढ़ रहा है, उसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बड़ी बड़ी किताबें लेकर के, मोटा मोटा लेकर के घूमने से आपका मैथमेटिक्स नहीं होगा। आप सुनिए कि कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अपने मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। दुनिया के चक्कर में मत पड़िए कि वो ये बुक पढ़ रहा है, ये वो बुक पढ़ रहा है, इसीलिए वो मैथमेटिक्स अच्छा कर रहा है। गलत है। आपको मैं जो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ ना, आप उसको सिर्फ देखते जाना। और कैसे देखना है मैं ये भी बताऊंगा। मैं ये बताने से पहले ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा बुकों का जमावड़ा ना करें। कुछ सेलेक्टेड बुक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वही देखना है। जैसे कि आपको अगर लग रहा है कि मैथमेटिक्स मुझे कुछ पता नहीं है, आप सिर्फ आप आर एस अग्रवाल ले लो। आर एस अग्रवाल के मैथमेटिक्स को जीरो स्तर से बहुत ऊपर तक ले गया है। उसका प्रश्नावली जैसे 4A है, 4B है, मतलब जो ही आप 4A बना लेते हैं, तो 4B में जो है ना, उससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है आपका। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो आप उस हार्ड क्वेश्चन पे जा सकते हैं। मतलब आपका सभी तरह का लेवल चेक हो जाता है। अब बात आई कि तैयारी करनी कैसे है, मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रांग होगा कैसे बिना कोई ट्यूशन और बिना कोचिंग का। तो सुनिए आपको क्या करना है। आपको मैथमेटिक्स लेकर के आप बैठ जाइए, और मैथ लेके बैठने से पहले आप चैप्टर निकालिए कि आपको, अगर हमको एडिशन पढ़ना है, जोड़ पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ना, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, उससे पहले उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है, जितना उस बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला को आप एक कॉपी में उतार लो। कॉपी में उतारने के बाद पहले उसको टोटल को याद कर लो, याद करके लिखो, ताकि सवाल आए और आपका दिमाग ये ना कहे कि हम पन्ना पलट के देखते हैं कि साइड में क्या है, तब हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर आपका मैथमेटिक्स कभी भी सही नहीं हो पाएगा। आप एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लो कि मैथमेटिक्स को हमको अगर सुबह में 2 घंटा पढ़ना है, तो 2 घंटा पढ़ना है, चाहे वो आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो। आपने जो अपने आप से प्रतिज्ञा किया है, अपने आप को डिटरमाइंड किया है, वो फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका फॉल्स करता है, तो आप अपने कामयाब और अपने जो आपने सोचा है उसमें आप पीछे पड़ जाएंगे। फिर मैथमेटिक्स वही हाल होगा जो आपका पहले था। मैथमेटिक्स आपका इम्प्रूव नहीं होगा। मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप उस चैप्टर को देखिए, उसका जितना भी
क्वेश्चन है सबको आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला को, खास करके फॉर्मूला को याद करके आप रख लीजिए। उसके बाद उसको सवाल पे आइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो सवाल है उसको एक कैलेंडर टाइप से बना लीजिए। अगर हम सिंप्लीफिकेशन शुरू किए तो उस सिंप्लीफिकेशन के टोटल फार्मूला को लिख लीजिए और उसको उल्टा के रखिए। जहां आप सोते हैं, जहां आप बैठते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, वही सामने में रख लीजिए। सोने वक्त भी ऐसे मेरा नजर पड़ा, सो रहे हैं, देख रहे हैं, चलो 4 क्वेश्चन तो याद हो गया। आप इस तरह से आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ेगा। यूपीएससी क्रैक करते हैं बहुत बच्चे। यूपीएससी क्रैक करने के पीछे उसका जो डेडिकेशन है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, अगर वो आप देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि आखिर ये यूपीएससी क्रैक क्यों किया। आप खुद कह सकते हैं कि ये लड़का यूपीएससी के काबिल था, उन्होंने अपने आप को ढाला, अपने आप को बनाया। इसीलिए जो भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं उसका आप, चाहे वो दीवार में चिपकाना पड़े या आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे चिपकाना पड़े, आप चिपका करके उसको एक नज़र देखते जाइए। और मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले अगर आपका फॉर्मूला तैयार हो गया तो अब क्या करिए कि जो चैप्टर आप स्टार्ट किए उसका वर्कआउट बना लीजिए। वर्कआउट आप क्या करिए, टोटल वर्कआउट बना डालिए। अब आपको 90% आपका क्वेश्चन तैयार है बनने के लिए। जो भी आपका प्रश्नावली में क्वेश्चन आएगा, आप 90% उसके लिए मतलब तैयार हैं उसको बनाने के लिए। आप 90% क्वेश्चन को बना लिए। आपका 10% क्वेश्चन नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। दूसरा चैप्टर लीजिए। अब दूसरा चैप्टर में भी उसी चीज़ को रिपीट करिए। दूसरा चैप्टर में उस चीज़ को रिपीट करिएगा, धीरे 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 आपके पास आपके भूख लगने लगेगी। देखिए होता क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट आपके लिए रुचिकर नहीं होगा ना तो आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपको लगेगा कि अरे बोर्डिंग सब्जेक्ट है, नहीं हो पा रहा। आप उसको इंटरेस्टेड बनाइए, आप छोड़िए नहीं, छोड़ के भागिए नहीं। छोड़ के जब भाग जाएंगे ना तो फिर दिक्कत है। क्योंकि कंपटीशन अभी के समय में इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि अगर आपका एक भी पोर्शन वीक रह गया ना, एक भी सब्जेक्ट वीक रह गया तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, कुछ भी हो, आपको सभी पोर्शन को स्ट्रांगता के साथ लेके निकलना है दुनिया की भीड़ में। और दुनिया के भीड़ में आप चीरते हुए तब निकल पाएंगे जब आपका सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग के साथ साथ अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका रीजनिंग ऑटोमेटिक, आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर जीके जीएस तो कुछ करने की चीज़ नहीं भैया। उसको आप रटते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, बस आपका तैयारी होते जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। और एक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप सेंट्रल एसएससी सीजीएल का बुक ले लीजिए, ग्रेजुएशन लेवल का। प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी उसमें प्रीवियस क्वेश्चन है आप उसको बनाइए। आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और वो जनरल कंपटीशन का एक लेवल है सेंट्रल एसएससी, उसमें आपके मैथमेटिक्स का लेवल चेक हो जाता है कि आपका लेवल क्या है। आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, आप उस चैप्टर पे मेहनत करना शुरू कर देना। और जहाँ तक जीके की बात है, सभी मतलब एक प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक सेट, और उसका एक्सप्लेनेशन कर लेना। आप देखना कि धीरे 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 आपके पास इतना स्टॉक हो जाएगा ना, आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहिएगा। आपको लगेगा कि अरे कब मेरा कंपटीशन सामने आएगा कि मैं उसको क्रैक कर जाऊंगा। बशर्ते आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी अगर करेंगे तो ऐसा नहीं है, सफलता जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को।